तेलंगाना वॉइस न्यूज में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका होस्ट एसके ख्वाजा। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। तेलंगाना वॉइस न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के खबरनामे पर। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से बराह रास्त भर्ती के लिए 80,049 आसामियों का ऐलान करने के फौरन बाद बुध की सुबह शहर में खुशी का जश्न मनाया गया। तेलंगाना में बेरोजगार नौजवानों के लिए एक बड़े इनाम में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बुध के रोज़ रियासती हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में एक ही वक्त में 80,049 आसामियों को फौरी असर से पुर करने के लिए एक मेगा भर्ती मुहिम का ऐलान किया। उन्होंने भर्तियों के लिए उम्र की बलाई हद में 10 साल की नरमी का भी ऐलान किया। दूसरी ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों के लिए उम्र की बलाई हद अब 44 साल होगी। दर्ज फहरिस्त ज़ातों SC/S, दर्ज फहरिस्त कबाइल ST/S और पसमानदा तबक़ात BC/S के लिए उम्र की नई हद 44 साल होगी। जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए ये 54 साल होंगे। वज़ीर आला ने यह भी ऐलान किया कि तमाम 11,103 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर किया जाएगा। इसके बाद रियासत में कोई मुआहदा तकर्री का निज़ाम नहीं होगा। उन्होंने कानून साजों की तरफ से डेस्क बचाने के दरमियान कहा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से बराह रास्त भर्ती के लिए 80,049 आसामियों का ऐलान करने के फौरन बाद बुध की सुबह शहर में खुशी का जश्न मनाया गया। मंगल के रोज़ चीफ मिनिस्टर की तरफ से दिए गए एक इशारे के बाद, जिसमें नौजवानों के लिए आज सुबह कुछ खबरें होंगी। बहुत से लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे। ख़यास सराहियों, इम्कानात की जांच और बड़ी उम्मीद के साथ नौजवान सुबह 10 बजे के ऐलान का इंतज़ार करते रहे। हैदराबाद के बहादुरपुर में पीर की रात 3 नामालूम अफराद ने ताजिर से 10 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस के मुताबिक इस शख्स ने पुराना पुल रोड पर वाक़े अंबिका आयरन एंड स्टील हैदराबाद प्राइवेट लिमिटेड से रकम जमा की और वापस आ रहा था कि मुबैना तौर पर 3 अफराद ने इस शख्स पर हमला किया और इससे नकदी छीन ली। इत्तला मिलने पर बहादुरपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास में निस्फ क्लोज सर्किट कैमरों से CCTV फुटेज हासिल की। पुलिस के आला हुक्काम ने भी जाए वाक़वा का दौरा किया और मुलजिमान की गिरफ्तारी की कोशिशों की निगरानी की। मंगल को हैदराबाद कमिश्नर की टास्क फोर्स टीम ने मुश्तबा अफराद को पकड़कर बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। मुलजिमान से रकम बरामद कर ली गई। माओनवाज लीडर कंचनदा से बुध को दोनों रियासतों तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की क्राइम ब्रांच पुलिस ने पूछगछ की। मगरबी बंगाल पुलिस भी आला माओनवाज लीडर से पूछगछ के लिए तैयार है। पुलिस के खुसूसी ज़राए के मुताबिक बागी 2019 में मगरबी बंगाल से आसाम की वादी बार्क में दाखिल हुए थे और बाद में रपोश हो गए थे। पडुचेरी हवाई अड्डे से कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशन 27 मार्च से स्पाइस जेट के हैदराबाद पडुचेरी, हैदराबाद और बेंगलुरु पडुचेरी, बेंगलुरु रोड्स पर ऑपरेशन शुरू करने के साथ दोबारा शुरू होने के लिए तैयार है। फ्लाइट ऑपरेटर ने अपने फैसले से हुकूमत को आगाह कर दिया है। डायरेक्टर टूरिज्म प्रीता रशनी ने कहा। मरकजी हुकूमत ने करीमनगर और वरंगल के दरमियान नेशनल हाईवे 568 के 4 लेन कामों के लिए 2,146.86 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने बीजेपी के रियासती सरबराह और करीमनगर के MP बंडी संजय को अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए इसकी इतला दी। ये 2015 में था जब NH-A1 ने जगतियाल करीमनगर वरंगल के दरमियान NH 563 को एक कौमी शहरा के तौर पर नामजद किया और इसे भारत मला परियोजना स्कीम के तहत शामिल किया। ताहम इसने अभी तक वादे के मुताबिक तरक्याती काम नहीं किए। सड़क बुरी तरह टूट फूट का शिकार और गड्ढों से भरी पड़ी है। 120 किलोमीटर तवील सफ़र मुसाफिरों के लिए एक डरावना ख्वाब और कमर तोड़ तजुर्बा है। कई सर्वे कराए गए, लेकिन ना तो रियासत और ना ही मरकजी हुकूमत ने कोई मरम्मत का काम शुरू किया। मद्रास हाईकोर्ट ने बुध को तमिलनाडु प्रोड्यूसर्स काउंसिल पर अदाकार शंभू उर्फ TR सलम्भरासन की तरफ से तरजीह हत्क इज्जत के मुकदमे पर तहरीरी दलाइल जमा करने में नाकाम रहे पर 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया। दलाइल पेश करने में नाकामी पर संजीदगी से गौर करते हुए जस्टिस P वेलमुरुगन ने TFPC पर लागत आयद की और इसे 31 मार्च तक रजिस्ट्री को रकम अदा करने की हिदायत दी। इसने केस को 1 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया। शंभू ने 2019 में इसके खिलाफ हत्क इज्जत का मुकदमा दायर किया। इनकी फिल्म अमनवान
असराथॉन अदागधावन के प्रोड्यूसर माइकल रोपेन ने इल्ज़ाम लगाया कि मौक़र फिल्म को होने वाले नुकसान पर हितक आमेज़ तबसरे करके अवाम में इनकी शुबा को बदनाम किया है। आम आदमी पार्टी जुमेरात को पंजाब असेंबली इलेक्शन 2022 में क्लीन स्वीप करती नजर आई। दोपहर 12 बजे के करीब दस्तयाब रुझानात के मुताबिक आप पंजाब की कुल 117 में से 90 सीटों पर आगे हैं। आपके वज़ीर आला की उम्मीद भगोनत मान के साथ बात करते हुए जब पार्टी सरहद पर जीत की तरफ बढ़ रही थी, आप पंजाब के शरीक इंचार्ज रघु चड्ढा ने कहा कि रियासत के लोगों ने फैसला कुन मैंडेट दिया है। उन्होंने कहा कि आपने लोगों से पंजाब में झाड़ू इस्तेमाल करने की अपील की थी, लेकिन उन्होंने वैक्यूम क्लीनर को ऑन करने का फैसला किया। चड्ढा ने कहा कि पंजाब अब तरक्की का मुशाहिदा करेगा और इसे ऐसी रियासत के तौर पर नहीं जाना जाएगा जहाँ मंशियात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा था। पंजाब को अब से उड़ता पंजाब के नाम से जाना जाएगा। तमाम क्रेडिट आप कारकुनों को जाता है। उन्होंने दिन या रात, गर्मी या सर्दी की फिक्र नहीं की और पार्टी के लिए काम जारी रखा। आप तरक्की के साथ सबके लिए काम करेगी, आप लीडर ने कहा। चड्ढा ने कहा कि पंजाब के लोग अरविंद केजरीवाल की सियासत पर यकीन रखते हैं और केजरीवाल और मान की जोड़ी को पसंद करते हैं। दूसरी पार्टियों की जोड़ी दिगर तमाम पार्टियों ने हमें बदनाम करने की कोशिश की और केजरीवाल जी को दहशतगर्द कहा, लेकिन अवाम ने साबित कर दिया कि वो शिक्षकवादी है। चड्ढा ने कहा जाता है कि तारीख जीतने वाले लिखते हैं, लेकिन खेलों में हारने वालों की सोना उम्र भी बढ़ने को मिलती है। सचिन तेंदुलकर का 1958 के सीज़न के दौरान शीन वॉरन को तरीके से ख़त्म करना कोई लोक दास्तान नहीं है। ये एक अच्छी तरह से दस्तावेजी कहानी है जिसमें बसीरत भी है और तस्कीर भी। एक ऐसे वक्त में जब वरुण की तारीफ़ करने वालों ने इन हिंदुस्तानी दौरों पर इनकी कारकर्दगी को गैर ज़रूरी तौर पर एक तरफ कर दिया है और इसकी वजूहात को एयर ब्रश किया है। इस मशहूर मुकाबले की ज़रूरत है कि फ़िल्म साज़ों को राशुमोन ट्रीटमेंट कहते हैं। इसमें शामिल अफराद के ज़रिए एक ही वाक़े की मुख्तलिफ तशरीहात। जैसे ही 2022 के उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए लीडर उभरने लगे, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने एक मुनहरफ नोट मारा और इन रुझानात को मुस्तरद कर दिया, जिससे यह ज़ाहिर होता है कि बीजेपी अक्सरियत हासिल करने वाली है। गिनती के दिन के इब्तदाई रुझानात ने जाहिर किया है कि बरसर इक़्तिदार बीजेपी मुसलसल दूसरी बार इक़्तिदार में आएगी। समाजवादी पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी पार्टी कारकुनों की हौसला शिकनी और ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है। यूपी में उभरने वाले रुझानात से पता चलता है कि बीजेपी और इसके इत्तेहादी 403 सीटों वाली असेंबली में से 250 से ज़्यादा पुर आगे है। इसके बरअक्स करीब तरीन हरीफ एसपी और इत्तेहादियों को वोटों की गिनती के पहले दौर में 120 सीटों पर बरतरी हासिल दिखाई दे रही है। रुझानात पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए एसपी के मीडिया सेल के ऑफिशियल हैंडल ने ट्वीट किया कि ये तासर पैदा किया जा रहा है कि बीजेपी जीत रही है। ये पार्टी कारकुनों को मायूस करने और 3 बजे के बाद छेड़छाड़ के नतायज की तौसीक करने के लिए किया जा रहा है। पार्टी ने मज़ीद इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत मुख्तलिफ अजला में पोलिंग अफसरों के साथ गठजोड़ कर सकती है ताकि इन हलकों को जीत सके जहां बीजेपी और एसपी उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला करीब था। इसलिए अपने हामियों से ये भी कहा है कि वो पोलिंग काउंटर पर मौजूद रहें ताकि ऐसी साजिशों को रोका जा सके जिससे जाफरानी पार्टी को धोखाधड़ी से बरतरी हासिल हो। दरअसल रियासती दारुल हुकूमत लखनऊ में आज बीजेपी और एसपी में झड़प हुई जब बरतरी सामने आने लगी। ट्वीट का सिलसिला जारी रहा और कहा कि ये बीजेपी की मदद करने और एसपी को शिकस्त देने के लिए बड़े ग्रोहों की कोशिश है। राय आमा से लेकर एग्जिट पोल तक उन्होंने तासीरात को मुतासिर किया है। इलेक्शन अवाम और अवाम के लिए लड़ रहे हैं। ये अवाम की जीत होगी और जीत का डंडा अकेले एसपी के हिस्से में आएगा। फिलहाल के लिए खबरनामा इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले पहुंचे।